आपले उमेदवार अर्जुनराव खोतकर भारतीय जनता पक्षाचे आमचे निरीक्षक नारायण पटेल, माजी आमदार, आमच्या जिल्ह्याचे प्रभारी जयपाल सिंग चावडा, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे सदस्य राजेश राऊत, या ठिकाणी उपस्थित असलेले पंडितराव भुतेकर, अनिरुद्ध खोतकर, भाऊसाहेब घुगे, जिल्ह्याचे अध्यक्ष बद्री पठाडे, माजी अध्यक्ष रामेश्वर पंडित भांदरगे, भास्कराबा दानवे, विजयजी कामर, अर्जुन गेही, विष्णू पाचफुले, भूषण शर्मा, मेघराज चौधरी, सतीश जाधव, भारतीय जनता पक्षाचे महानगराचे अध्यक्ष ते आता विमल आगलावे, प्रदेश निमंत्रित सदस्य अमोल राऊत, भागवत बावणे, सिद्धिविनायक मुळे, रवी अग्रवाल, धन्नू भैया, संध्या देठे, महिला जिल्हा अध्यक्ष सतीश नलावडे, पांडुरंग पोहेकर, अजून कोण राहिलं की एखादं? हा, शुभांगीताई. आता जे राहिलं असेल ते लिहून देणाराची गलती समजा. मित्र, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि ह्या निवडणुका कोणी व्यक्ती या ठिकाणी उमेदवार नाही, तर महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असा सामना आहे. आपल्याला माहिती आहे की 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीने सरकार चालवलं आणि 2.5 वर्षानंतर त्यांच्यात वाद झाला आणि एक गट आपल्याला येऊन मिळाला आणि आपलं सरकार 2.5 वर्षापूर्वी आलं. हे 2 सरकार 5 वर्षात लोकांनी पाहिलेत आणि या 2 सरकारांमधला जो काही फरक आहे तो ठळकपणानं लोकांच्या पुढे आहे की 2.5 वर्षात उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सरकारनं काय केलं आणि 2.5 वर्षात भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि NCPच्या सरकारनं काय केलं. हे दोन्ही सरकार लोकांच्या पुढं आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय हे लोकांच्या पुढं असल्यामुळं सगळ्यात पहिलं काम कार्यकर्त्याचं बनतं की आमच्या सरकारनं सामान्य माणसासाठी काय केलं, शेतकऱ्यासाठी काय केलं, ही बाजू आपल्या कार्यकर्त्यांनी समाजामध्ये पटवून दिली पाहिजे. माझा अनुभव राजकारणातला की कधी कधी सरकार काम चांगलं करतं, पण दुर्दैवानं जर काही दगाफटका झाला रे तर पहिला निष्कर्ष जर काय काढला जातो तर आम्ही कामं खूप केलेत पण जनतेपर्यंत आमचे कामं पोहोचवायला आम्हाला सरकार चालवत असताना वेळच मिळाला नाही, हा पहिला निष्कर्ष निघत असतो. मला असं वाटतं की मला भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक प्रमुख पदाची जबाबदारी मिळाल्याच्या नंतर या राज्यामध्ये अमितभाई, देवेंद्रजी, मी आणि भारतीय जनता पार्टीची टीम आम्ही राज्यभर दौरा केला. आम्ही सगळे एकत्रितपणानं पूर्व विदर्भात गेलो. त्या ठिकाणी पूर्व विदर्भातली सगळी मंडळी एकत्र केली. त्या ठिकाणी आम्ही पक्षाची ध्येय धोरणं मांडलेत. त्यानंतर आम्ही संभाजीनगरला आलो, मराठवाडा एकत्र केला. त्या ठिकाणी आम्ही सरकारची कामगिरी दाखवली.
त्यानंतर आम्ही उत्तर महाराष्ट्रामध्ये सभा घेतल्या, कोकणामध्ये आम्ही ठाण्याला सभा घेतली, मुंबईमध्ये सभा घेतली आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूरला सभा घेतली. मराठवाड्याचे संपूर्ण जिल्हे मी केले आणि आता या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आज मी 21वी सभा घेऊन या ठिकाणी आता आलेलो आहे. मी तुम्हाला स्पष्टपणानं सांगतो की सूर्यप्रकाशापेक्षा स्वच्छ आहे, काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे आणि कोणत्याही भविष्यकाळाला विचारायची गरज नाही. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुतीचं सरकार आल्याशिवाय आता राहिला प्रश्न कार्यकर्त्याचा. सरकारचा परफॉर्मन्स चांगला आहे, सरकारची प्रतिमा चांगली आहे, सरकारनं केलेली कामगिरी हे जनतेसमोर मांडल्याच्या नंतर जनतेला अपील आहे. तुम्ही काही मतदार नाही आहे, तुम्ही कार्यकर्ते आहेत. तुमच्या पुढं सरकारनं आपल्या काय केलं, त्याचा फायदा आपल्याला काय झाला सांगण्याची गरज नाही आहे, कारण ते तुम्ही खालच्या लोकांना सांगितलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं आज हा जो मेळावा आपण या ठिकाणी बोलावला हा खऱ्या अर्थानं मनोमिलनचा मेळावा आहे. मधल्या काळामध्ये काही कारणांना आत्ता अर्जुनरावनं सांगितलं, आपल्यामध्ये दुरावा निर्माण झाला होता आणि त्यामुळं लोकसभेनंतर विधानसभा आपल्या मतदाराचं लक्ष माझ्याकडे लागलं होतं की लोकसभेमध्ये यांचा दुरावा होता, विधानसभेमध्ये नक्कीच आता काही ना काही जादू केल्याशिवाय राहणार नाही. भास्कररावांनी फॉर्म भरला होता. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचा आग्रह पण होता की आपण स्वतंत्रपणे निवडणूक लढलो पाहिजे. परंतु मी केवळ जालन्यापुरता मर्यादित नाही, तर भारतीय जनता पार्टीची जी कोर टीम आहे त्या कोर टीमचा मी एक सदस्य आहे. केंद्राने 6 लोकांची एक कोर टीम नेमलेली आहे. प्रत्येक बैठकीला, दिल्लीच्या प्रत्येक बैठकीला, मुंबईच्या मी हजर असतो आणि भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वानं मोदीपासून तर अमित भाई सगळ्यांनी सक्त ताकीद दिली आहे की आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कोणत्याही मतदारसंघामध्ये तुमचे मतभेद असले तरी कोणत्याही उमेदवाराच्या विरुद्ध आपण उभं राहता नाही, आपण काम करता कामा नाही, हे स्पष्ट निर्देश आपल्या केंद्र नेतृत्वाने दिलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे जर त्यांनी अशा प्रकारचे निर्देश दिले तर माझ्यासारख्या एक जबाबदार कार्यकर्त्याचं काम आहे की या साऱ्या गोष्टी डोक्यातून काढून आपल्याला नेतृत्वानं दिलेलं काम हे आपण केलं पाहिजे आणि आत्तापर्यंत करत आलो. जो 3 बंदे इधर बैठे हुए वो मेरा भाषण सुन रहे, अर्जुनराव के पहचान के है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनको बहुत चिंता थी. कल से मुझे फ़ोन कर रहे थे, दानवे साहब तुम जालना में जा रहे हैं ना, तुम जालना में जा रहे हैं ना. अरे मैं बोला भैया मेरी बात सुनो, जो मेरी भूमिका है, मैं मेरे मन का होता तो कुछ भी कर सकता था, मैं मेरा मन का है नहीं है, लेकिन मेरे जो फॉलोअर है, जो मेरे विचार को मानने वाले लोग हैं, वो मेरे भूमिका के तरफ देख रहे थे कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है अपना आदमी. लेकिन मुझे मेरी चिंता है, अगर मैं मेरे मतदाताओं का विश्वास तोड़ दूँ तो कल को मेरा मतदाता मेरे साथ नहीं रहेगा, इसकी मुझे गारंटी है. मेरे लिए नहीं, ना अर्जुनराव के लिए नहीं, लेकिन मतदाता जो होता है वो बहुत बारीकी से नज़र रखता है अपने नेता पे, और नेता ने कभी नहीं सोचना कि मेरी कौन क्या करता, मैं कुछ नहीं समझता, किसी को ये नहीं हो सकता है. और मुझे लगता है कि मुझे 45 साल राजनीति में हुए हैं. मैं जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे मैं पहला चुनाव लड़ा हूँ, नागरधारी शेतकरी था जब मेरी उम्र 19 साल की थी. मैं जनता पार्टी का भी फाउंडर मेंबर था, क्योंकि 80 में जब जनता पार्टी स्थापन हुई और भारतीय जनता पार्टी का जो पहला अधिवेशन हुआ रेक्लेमेक्स मैदान पे, जब अटल जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, तब हमारी घोषणा थी प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी.
लेकिन बाद में नतीजा क्या आया आपको पता है। जिस पार्टी ने हमारा प्रधानमंत्री बनाने का सोचा था, उस पार्टी को केवल 2 सांसद मिले। लेकिन 2 सांसद मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व तो घर पर नहीं बैठा, पूरे देश भर में अटल जी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पूरे देश भर में दौरे किए और कार्यकर्ताओं में जान फूकी। और जो 2 सांसदों की पार्टी थी, वो 2 सांसदों की पार्टी ने 302 सांसद बना के बताए। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आप जानते हैं सारा राजकारण। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को हम प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, उस समय मुसलमानों को डर बताया जाता था, भैया अटल बिहारी वाजपेयी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो तुमको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने भाषण सुना ये टांगा स्टैंड है हमारे जालना में, नासिकराव तिरपुड़े, बाबूराव काळे। जब मैं स्कूल में था फिर भी मैं भाजपा के भाषण सुनता था, कांग्रेस का भाषण मैंने कभी नहीं सुना। वो टांगा स्टेशन पे भाषण हुआ था, अगर इस देश के प्रधानमंत्री अगर अटल बिहारी वाजपेयी बने तो तुमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कोई मुसलमान देश छोड़ के बाहर नहीं गया। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारे बारे में हमेशा नेगेटिव फैला जाता है। अब जिस पार्टी ने 2 के 302 बनाए, क्या वो पार्टी 400 पार का नारा नहीं दे सकती? हमने तो 400 पार का नारा दिया, उसका नैरेटिव बना दिया और बोले कि ये अगर चुन के आए तो संविधान बदल देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिस अटल बिहारी वाजपेयी को हमने पहला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उस समय तो बन नहीं पाए, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब अटल जी के अंत यात्रा में देश के प्रधानमंत्री, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और 302 सांसद 18 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम 1 दिन का नहीं देखते, हम 2 दिन का नहीं देखते, हम महीना भर का नहीं देखते, हम लंबी राजनीति सोचते हैं कि भैया अपना गुस्सा है, अपन गुस्से में कुछ कर देंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा आने वाला जो कार्यकर्ता होता है, वो कार्यकर्ता याद रखेंगे हम लोगों को तो कौन से चुनाव में इसने गलती की थी, किस चुनाव में इसने बगावत की थी, किस चुनाव में इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ के और कहीं भटक गए थे। ये डर हमें लगता है। और इसलिए मैं आपने बोलने के बाद तो नहीं, मेरा मन चाहता था कि अर्जुन राव खोतकर अगर मुझे नहीं भी बुलाते तो मैं एक काम करता था, जालना ही नहीं आता था, मैं मेरे गांव में, मेरे महाराष्ट्र में घूमता था। लेकिन वो आए, वो बात अलग है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को, मैं हिंदी में इसलिए भाषण कर, तुम बोली इसमें कोई फर्क तो नहीं होगा मेरा ये 2 इधर है, ये 2 है और वो 3 बैठे। आजकल उनसे भी मेरी दोस्ती हो गई। क्या बोल रहा था मैं? पुढे गेलो होतो। हाँ, मैं तो महाराष्ट्र में सभा ले रहा था। आज मैं भाजपा के सभा में नहीं गया। देखो मेरे पास अभी धनुष्य बाण है। परसों मुझे मुख्यमंत्री साहब का फोन आया कि दानवे जी आपको नेवासा जाना पड़ता। मैं बोला साहब मुझे तो ब्रह्मपुरी भेज रहे, चंद्रपुर जिले में, उसके बाद मोर्शी, वरुण मोर्शी जो छिंदवाड़ा के पास है तुम्हारे, वरुण मोर्शी। मैं अगर हेलीकॉप्टर में जाता तो छिंदवाड़ा के टावर लगते, वरुण में जब हम लैंड होते तो मैं कई बार गया वरुण मोर्शी में भी। मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं बोलता हूँ डिप्टी सीएम से, मैं बोलता हूँ भूपेंद्र जी से, आपको नेवासा जाना पड़ा। अब मैं अभी नेवासा की सभा करके आया, वहाँ पर शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा है। और वैसे तो मेरा कैंडिडेट अर्जुन राव कन्नड़ में भी खड़ा है, पर मैं नहीं गया कभी कन्नड़ में। खाली कन्नड़ में एक दिन इनका आग्रह था कि एक सभा के लिए भैया आ जाओ, मैं केवल कन्नड़ में एक सभा किया। और कल अभी हेलीकॉप्टर में बैठा नहीं तो मुझे प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आया कि कल सवेरे आपको लातूर जाना है। और वो लैंड हुआ, बैठते समय एक मैसेज आया कि आपको
लातूर जाना है। और जब लैंड हुआ तो फिर बता दिया कि आपको वड़वट्टीवार के खिलाफ में सभा लेने के लिए कहाँ जाना है, ब्रह्मपुरी जाना है। मेरा बच्चा खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है, उसके लिए अभी तक 2 दिन भी नहीं दे पाया मैं। ये मेरी हालत है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई युति है, युति के खिलाफ कुछ काम कर सकूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ साफ बोलता हूं, किसी के सुनने में मत आओ, किसी से फ़ोन पे बात मत करो, क्योंकि आजकल फोना फानी करते लोग, टेप करते फालतू लोग भी फ़ोन करेंगे, हंसी मजाक में तुम कुछ लफड़े करेंगे। मैंने ऐसी हंसी मजाक में मेरे एक दोस्त को ऐसा किया, खाली बाजू हट रहे। तो इस पे से मेरे इमेज का इसका अंदाजा लगाओ। इमेज का मतलब ऐसा होता है, आज सवेरे प्रदेश कार्यालय से मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब लोकमत के कुछ लोग अपनी मुलाकात लेने वाले हैं। देवेंद्र जी खुद बोले इतका कच्चा आहे का तू? तुला लय बारे 100 बारे में हिंदीत बोलेल पाहिलं। तो सवेरे देवेंद्र जी का फोन आया कि पार्टी के कुछ नेताओं का, अरे वो गलत बोल रहा हूँ, मजा ले रहा मेरी, पार्टी के नेताओं की मुलाकात लेना चाहता है लोकमत वाला, मतलब पार्टी की ओर से। उसके पहले 10 मिनट मेरी मुलाकात हुई थी, मैं तो मुलाकात दे बैठा था। मैं बोला लोकमत वाला तो अभी मुलाकात लेके गया मेरी, तो वही है और दूसरी कोई है तो मैं फिर बताता हूँ बोले। तो मुझे लगा वही मुलाकात होंगी। वो आया सवेरे 7 बजे मेरे घर पर आया। मैंने उसको पूछा, भैया 7 बजे तू इतनी जल्दी मेरे घर पर आया, मेरी क्यों मुलाकात ले रहा है तू और किसी के लिए? मैं नेता का नाम बोलता नहीं। बोले साहब आपके लेना है। बोला चाय पी तू जा, मुझे नेवासा जाना है। नहीं बोले ऊपर से आदेश है, मेरे लोकमत वालों का आदेश है कि तुम्हारी मुलाकात चाहिए। बोले क्यों रे भैया, ऐसा क्यों होता है? मैं तो लात मारने वाला हूँ, कल तो बताया तुमने कि मैं लात मार रहा हूँ। नहीं बोले तुमको TRP ज़्यादा है। बोले बोले TRP क्या होता है? मुझे तो TRP भी पता नहीं है। बोले जिसको बार बार लोग देखते उसी की मुलाकात हम देखते हैं। तो ऐसा तो मुझे TRP का मतलब आज समझ में आया कि TRP क्या होता है। तो ऐसा है कि मैं क्या करता हूँ, इसके तरफ लोगों का बहुत ध्यान है। मैं तो बोलता जालना में राव साहेब दानवे की भूमिका क्या होंगी, इस पर भी लोगों का ध्यान है कि अर्जुन खोदकर राव साहेब दानवे में नहीं बनती, कुछ ना कुछ करेगा दानवे जादू। ये सारा महाराष्ट्र देख रहा है, ये बात सुनो, क्योंकि मैं जब लात मारता तो उसको महाराष्ट्र देख रहा है। अब तुम भी मत बताओ भैया, तुझे यही मटेरियल चाहिए था। मैं जब से बैठा तू सोने को लगा था, इसलिए मैंने ये मटेरियल दिया तुझे। तू सो रहा था, बराबर है ना? अरे भैया दोस्त होते। मेरा मानना था कि एक जने जाके उसकी मुलाकात लेना, वो मेरा दोस्त है, रोज मेरे साथ घूमने को रहता है। और लिया भी मुलाकात इस विषय पे मेरे लोगों ने कि भैया तुमने लात क्यों मारा। अब क्या बोलूँ उनको, लात क्यों मारा? अरे भैया दोस्ती, अर्जुन राव और मैं थे दोनों जने, वो मुझे गुच्छे दे रहे थे, वो बीच में आ रहा था। इनको प्रेस को देने के लिए दोनों के फोटो होने थे, और वो बीच में आ रहा। मैं सरक रे बाजू बोलने से भी नहीं हट रहा, मैं ऐसा किया उसको सरक रहा, उसको लात बोलते हैं क्या? हाँ, अब यहाँ के सब कार्यकर्ता ऐसे हैं हमारे, इसमें के सब कार्यकर्ता, इसमें जुना पुराना जनसंगीन बीजेपी वाला कोई नहीं है। ये स्टेज पे भी नहीं दिखता मुझे। तू भी स्कूल में था, मेरे पक्ष में कहा था तू? ये एक्चुअली कांग्रेस का था, ये कांग्रेस का था। सुन ले मेरी बात, तूने ऐसा किया बोल के खुलासा कर रहा मैं। जब भारतीय जनता पार्टी की युति थी और भाजपा की कुछ नहीं चलती थी, तो इनके गांव का ज्ञानेश्वर भांदरके बोल के बड़ा कद्दावर नेता था कांग्रेस का। तो मुझे चिंता थी, मुझे कैंडिडेट नहीं मिलते थे जिले में कि भाजपा का उम्मीदवार किसको दूं। तो इसको मैंने उम्मीदवारी दी थी, 3 दिन मेरे पास आया ही नहीं है। यूं क्या कर रहा। अब जब भाजपा के अच्छे दिन आ गए, उसके बाद ये मेरा क्लासमेट है, तो इसको लगा चलो अपना एक दोस्त MLA बन गया, जब से मेरा साथ ना शुरू कर दिया। हाँ, वो तुमको तो बोल रहा हूँ मैं 45 साल से दानवे का साथ दे रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है, ये बाद में आया, जनपी का टिकट छोड़ के भाग गया था। ये खुलासा गलत है, यहाँ के बोल तो गलत होगा। तो
हाँ हाँ, वो करने में माहिर है, उतना ही है। जिला परिषद में आखिरी में इसको टिकट दिया, बोले अर्जुन खोदकर के फैमिली के खिलाफ मुझे खड़ा रहना है। मैं बोला भैया अरे सारा ही खुलासा कर देता ना, क्या को रोको पीछे, बात सुन लो। देखो हमारी और शिवसेना की युति थी, हमारा दोस्त था इसमें, और एक गांधी जी के 3 बंदर थे हम, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इसमें से एक है तीनों में से, एक बंशीधर आठवड़े, एक रामेश्वर भांदरगे और एक मैं, तीनों लंगूटी यार और तीनों क्लासमेट। ये 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार भी नहीं निकला ये। तो मेरा एक दोस्त था हमारे तीनों में का, बंशीधर आठवड़े, वो भाटीपुरी सर्कल से चुन के आया था जिला परिषद में। तो ये अनिरुद्ध खोदकर कहाँ है, इनके लिए अर्जुन राव ने मुझे आग्रह किया, अरे बोले दानवे साहब ऐसा कैसा, मेरा भाई खड़ा करना है, तुम्हारी सिटिंग सीट हुई तो क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ भाटीपुरी सर्कल दे दो। मैं बोला भाई मेरा सिटिंग सीट है, मैं क्यों छोड़ूं। नहीं, बोले मेरे भाई के लिए तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, और उसको यहाँ इसको खड़ा रहना था वहाँ। मैं बोला छोड़ दे यार आप काय को। मैंने अर्जुन राव के लिए वो सीट छोड़ दिया। फिर अर्जुन राव ने मुझे दूसरी एक फालतू की सीट दे दी। अब वो दूसरे चुनाव में उसने क्या करा, अर्जुन जहाँ पर अनिरुद्ध ने फॉर्म भरा वही जाके बोले पट्टिया, बोले मुझे वहाँ खड़ा रहना, अर्जुन राव के खिलाफ खड़ा रहना है, बोले ये फैमिली के खिलाफ लड़ना, चुनाव लड़ना पड़ता, सब आम लोग मेरे साथ है। और जब चुनाव लड़ा, 2 दिन चुनाव रहा, तो दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया। हाथ जोड़, खड़ा रह के हाथ जोड़। भारतीय जनता पार्टीचा निष्ठावान कार्यकर्ता फोटो आता निष्ठावानच आहे तू, पहिला सांगतो तुला। मैं साहब आप तो बहुत अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में 3.5 लाख वोटों से जीता साहब। अभी तो कद्दावर नेता है हमारा भाजपा का। मैं पहली पुरानी बात बोल रहा है, अभी नहीं, या अभी की बात नहीं। और हुआ ये, इनके प्रचार के लिए मैं हेलीकॉप्टर लेके गया। तो जहां हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था, बैठने के लिए पट्टी होती है ना, बैठने के लिए पट्टियां, हरी पट्टी, वो पट्टी सभा जहां पर हेलीकॉप्टर उतर रहा, वो बिछा के रखी थी। हेलीकॉप्टर लैंड हो, वो पट्टी हमारे पंखे में आई। ये मैनेजमेंट गुरु है देखो। अरे भैया, बैठने की पट्टी कोई हेलीपैड पे रहती है क्या? तो लेट जैसा जैसा नीचे आ रहा हेलीकॉप्टर, वैसी वैसी पट्टी हमारे पंखे में। और जब चुनाव का नतीजा लगा साहब, जब चुनाव का नतीजा आया, तो इनके गांव में भी ये माइनस रहे। नहीं, तुमने ऐसा ऐसा किया बोल के बोल रहा भाई, हिस्ट्री रिकॉर्ड गवाह है, रिकॉर्ड गवाह है, आज भी रिकॉर्ड है। तो ऐसी मेरे से दोस्ती है इनकी। और आज लेकिन भाजपा के कट्टर पक्के, अगर मैं कल अर्जुन राव के खिलाफ भी जाता, तो कसम खा के बोलता ये बंदा जाके खुले आपको ही मारता था, चिंता नहीं। अरे भैया, और जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात है, तुम पांचों के लिए बोल रहा, इनको सबको पता है। इनको मार्केट कमेटी के चुनाव में मैंने खड़ा किया, मार्केट कमेटी में चुन के आया। फिर हमारा जो क्लासमेट है भैया, वो तो आदमी सोचता है ना, तो इनको मैंने मार्केट कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया। अर्जुन राव खोदकर चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन बन गए। फिर काय को पूछते कारभार, जब चला कारभार। तो आई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनाव की बारी। एक MLA हमारे पार्टी में आए थे, उनको दिया था हमने टिकट।
वो बोले मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, मैं एक्स एमएलए हूँ। मैंने एक्स एमएलए को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, इनको अध्यक्ष बना दिया मैंने पार्टी का। अब देखो तुम साहब, क्या चली पार्टी, क्या चली पार्टी। जब चली पार्टी हमारी तो कुछ दिनों के बाद अर्जुन राव ने इनको बैठा दिया और बोले तुम ऐसा क्या कर रहे। बात तो सुनो, मैं उनके लिए बोल रहा, तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए बोल रहा कि पार्टी का जिले का अध्यक्ष कैसा होता है साहब। अर्जुन राव खोदकर ने बोला क्या बोले अध्यक्ष, तुम ऐसे अध्यक्ष है और तुम्हारे दोस्त बोले एमपी है, 1 महीने के लिए तुम एमपी का चार्ज ले लो। बोले जब मेरे पीछे पड़े कब चार्ज देते 1 महीने के लिए। मैंने बोला भाई अगले महीने में तुमको चार्ज दिला था, तो बोले चार्ज अगले महीने में मत दो। बोले उसके बाद में बोला क्यों, जब अधिवेशन चालू रहता जब दो। बोले मुझे अंदर जाने के लिए मिलेगा। ये मेरे दोस्त है भाई साहब। जैसे अमिताभ बच्चन की तारीफ किया था ना धर्मेंद्र ने शोले में, ऐसी हिस्ट्री है। एक दिन ऐसा आया, इनको चार्ज देने की बारी आ गई, सांसद का चार्ज देने की बारी आ गई, तो रात में मुझे हरिभाऊ बागड़े का फोन आया जो हमारे गार्डियन मिनिस्टर थे। तो बोले यार तुम चार्ज किसको दे रहे, वो मजाक ले रहे थे वो भी। मैं बोला हमारे भांदर के को। नहीं, बोले वो दिलीप तौर को दो। बोले मैंने बोला यार भांदर के हमारे हरिभाऊ बागड़े बोलते उसको दो चार्ज, इनको मत दो। तो वहाँ झगड़ने के लिए उनके पास गए, तुम मेरे को क्यों नहीं दे रहे, उनको क्यों दे रहे। ये हमारे जिले के अध्यक्ष है और मुझे ऐसा कर रहे। अरे भैया, मैं ये बोल रहा था कि जुने जनसंघ का भी यहाँ कोई नहीं है, जुने भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता भी कोई नहीं है। ये जो सब बने हैं ना, इधर उधर से लाके मैंने भारतीय जनता पार्टी बना दिया। जनसंघ के पुराने विचारों के लोग इसमें है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य इसके दादाजी काम करते थे, किसके पिताजी काम करते थे, अब ये सुनील काम कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के इसमें है। तो इनको मैं कभी कभी गुस्से से बोल देता, किसका कान पकड़ता, किसको थप्पड़ मारता, किसको गधे गधा ये बोलता रहता कार्यकर्ताओं को। मैं नेता हूँ उनका, उम्र के हिसाब से मुझे बोलने का अधिकार भी है। मैं अर्जुन राव को, मैं तुम्हारे सामने अर्जुन राव बोल रहा, इसको तो मैं अर्जुन बोलता, तुम्हारे सामने अर्जुन राव बोल रहे, क्योंकि उम्र से छोटे। जब मैं एमएलए थे तो हम साथ में ही थे। तो मैंने अगर एक कार्यकर्ताओं को ऐसा किया, ऐसा करे, तो इसमें गलती है क्या। ये कितना लंबा आना पड़ा मेरे को, कितना लंबा आना पड़ा मेरे को। अब इनको मटेरियल मिल रहा, लेकिन उनको मटेरियल मिल रहा। हाँ ऐसा किया भाई। तो टीआरपी जिसको होती है उसके पीछे दौड़ते हैं सारे, तो मेरे पीछे टीआरपी है। तो मुझे यह डर है इस चुनाव का कि राव साहब दानवे क्या लफड़ा करता है। मेरा कोई लफड़ा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के साथ है। कुछ नाही लफडा। कितीक उन्हाळे पावसाळे पाहिले म्या, कितीक विरोध पाहिले म्या, कितीक भानगडी पाहिल्या म्या। त्याच्यामुळं मी एक निगरगट्ट कार्यकर्ता आहे। कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी आपल्या मूळ विचाराच्या इकडं तिकडं जाऊ नये। हे राजकारण हे क्षेत्रच असं आहे, हे आनंदाचं क्षेत्रच नाही आहे। हे दुःख आहे, याच्यात दुःख भरलेले आहे, पण दुःखात आणून आनंद मानून घ्यावा लागतो। आणि मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी आता या युतीचं काम करावं, कोणी भ्रम पैदा करू नये अशी माझी आपल्याला सगळ्याला आग्रहाची विनंती। मला अजून 2 सभा करायच्या आहेत, त्यामुळं मी आज रात्री पुन्हा इथे यायचं आहे। सभा करून आज रात्री यायला घेऊन या, हात जोडायला एक नमुना लागतोच आपला। असा मीटिंग एक चुकत नाही, गावात मतं पडत नाही, एवढी भानगड आहे। यांची कला आहे ती। तो सेटलमेंट नसतं केलं तू निवडून आला असता। चला धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दादा।